hello. You are listening 90.4 FM. नगर नगर शहर शहर नगर नगर शहर शहर घूमता नगर नगर शहर शहर नगर नगर शहर शहर घूमता माइक्रोफोन घूमता माइक्रोफोन घूमता माइक्रोफोन। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपका अपना ख़ास पसंदीदा एक मुलाकात कार्यक्रम में हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं हमारे ख़ास मेहमानों को। कई बार हम खुद मेहमानों के घर भी जाते हैं, लेकिन आज का ये ख़ास कार्यक्रम आपके लिए हम स्टूडियो से बाहर से लेकर आए हैं। आपके शामती में हैं आज हम, और हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत जुड़े हैं, समाज सेवी हैं और ये साथ के साथ होटेलियर भी हैं। कसौली में इनका खुद का अपना होटल है। राजकुमार सिंगला जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार सिंगला आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं बेसिकली स्पाटू से बिलोंग करता हूँ। स्पाटू में मेरा जन्म हुआ, स्पाटू में मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद बाहर कई जगह काम करने का मौका मिला और अब मैं कई साल से कसौली में होटल आर्मेडन के नाम से कर रहा हूँ। कसौली में रहकर मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे सनातन धर्म सभा का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मंदिर का मैं प्रेसिडेंट हूँ, धर्मशाला का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो डिफरेंट समाज सेवा में अपना इंटरेस्ट है और मैं उसमें काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरा इन दिनों कुछ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट जुड़ गया था। तो कई साल पहले मैंने जो हमारे नज़दीक ही कसौली इंटरनेशनल स्कूल है, उसके जो प्रिंसिपल जो है, ओनर जो है श्री हीरा ठाकुर, उनको भी कराटे में मैंने प्रमोट किया था। उस टाइम मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया पाइन ग्रुप स्कूल में, सेंट मेरी स्कूल में और डिफरेंट स्कूलों में प्रमोट करके। और खैर उन्होंने उसके बाद स्कूल स्टार्ट कर लिया तो वो अपना स्कूल में बिजी हो गए। उसके बाद उन्हीं के एक चेला संजय ठाकुर, वो एक दिन मेरे पास कोई 7-8 साल पहले मेरे पास आया और उसने मुझसे ये कहा कि भाई सर, जैसे आपने हीरा ठाकुर को प्रमोट किया था तो मैं भी एक ये गोजो रियो कराटे में ट्रेनिंग करके आया हूँ, अगर आप मेरी मदद कर सको और इसको प्रमोट कर सको। तो मैंने उनका सुझाव माना और मैंने उसके बाद इस गोजो रियो कराटे प्रमोट किया और हम पिछले 7-8 साल से इसको प्रमोट कर रहे हैं। और संजय ने अपनी मेहनत से और उसने अपने साथ बंदे जोड़े और वो जोड़ के उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार कर दिया है। और आज हम इस गोजो रियो कराटे की उससे एक बहुत बढ़िया एकेडमी सोलन में चला रहे हैं। उसके साथ साथ हम कुम्हारहट्टी, कुनिहार और गढ़खल में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले 7-8 साल में हमने कोई हज़ारों के हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग दी है। और स्पेशली मैं इसमें एक रिकमेंड करता रहा हूँ और हर उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसमें हमारे को बच्चियों को ये ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी देनी चाहिए, क्योंकि उनके सेल्फ डिफेंस के लिए। गोजो रियो कराटे जो है, ये कराटे जो है ना कि सिर्फ बच्चे को एक खेल सिखाता है या एक वो चीज़ सिखाता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे की बहुत ज़रूरत है। इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है, उसकी फिजिक डेवलप होती है, उसमें एक भावना पैदा होती है। भावना कैसे? जैसे हमारे आजकल बच्चों में क्या है, वो हम टीवी देख के एक हीन भावना कह लो या एक डिफरेंट किस्म की भावना पैदा हो जाती है, उससे बचत होती है। उससे बचत क्या? जैसे अब बच्चा हार जीत, आज की डेट में बच्चा हारना पसंद नहीं करता, लेकिन इन चीज़ों से बच्चे में एक क्वालिटी पैदा होती है और वो एक रेजिस्टेंस पैदा होती है कि भाई हार भी कोई चीज़ होती है और जीत भी कोई चीज़ होती है। तो इससे मैं समझता हूँ कि बच्चियों को एक तो सेल्फ डिफेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जैसा माहौल है उस माहौल को देखते हुए ये बच्चियों के लिए ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और मैं चाहूँगा कि हर माता पिता इसमें अपनी बच्चियों को भेजे
और बच्चों को भी भेजे। और बच्चों को भी इसलिए लड़कों को ये नहीं कि भी लड़कों को नहीं सिखाना, लड़कों को भी सिखाओ। क्यों? एक तो जो आज की डेट में ये गंदी आदतें की तरफ जाते हैं, ये ड्रग्स का है, उसका है, ये चीज़ें जो है, तो ये सारी चीज़ों से अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो हम ये बच्चों में अच्छी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो मैं सबसे माता पिता से या उनके गुरुजनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितनी से ज़्यादा बच्चों को हमारी इस एकेडमी में भेजें और ये ऐसी ट्रेनिंग दें। हमारे यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, बच्चे को पूरा ध्यान रखा जाता है, और जो कोई बच्चा अगर हमारी एकेडमी में फीस नहीं दे पाता, हम उसको भी अकोमोडेट करते हैं, हम उसको भी इसमें अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं सोलन वासियों से या जो हमारी ये चीज़ सुन रहा है वो चाहें तो अपने बच्चों को भेजें यहाँ पे एकेडमी में, ये ट्रेनिंग दें, और हम उस पर आपको पूरा कोऑपरेट करने को तैयार होंगे। सर, दुनिया भर में बहुत सारे खेल हैं जिन्हें हर कोई खेलता है, फिजिकली भी फिट रहता है, मेंटली भी वो फिट रहता है, लेकिन आपने सिर्फ कह सकते हैं कि कराटे को प्रमोट करने का ही बीड़ा उठाया, जो कि बहुत अच्छी एक बात है। कब आपके जहन में आया कि मुझे इस खेल को आगे प्रमोट करना चाहिए? मैंने जैसा बताया ना कि मैं पहले, मेरे पास बहुत साल पहले जब वो हीरा ठाकुर जी आए तो मैं देखा, और मैंने बिल्कुल उस टाइम लगा कि भाई इसको मतलब बहुत कम था हमारे स्कूलों में, ये बहुत कम खेला जाता था, इसमें बहुत कम वो था, और वो इसलिए ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया। लेकिन ये संजय ठाकुर जब मेरे पास आए और इसने ये खोला, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसने इसको बहुत इंटरेस्ट से, और इसने अपने साथ जो बंदे जोड़े हैं और वो सारे इतनी लगन से सब बच्चों को सिखाने के लिए, एक कह लो आप, उनमें एक नेशनल फीलिंग है कि भाई हमने ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी है, एक अच्छा, उनको अच्छा नागरिक बनाना है। इससे एक अच्छा स्पोर्ट्समैन ही नहीं, वो एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया, और मैं समझता हूँ कि मैं अपने हिसाब से बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। सर, सोलन ज़िला को एजुकेशन हब कहा जाता है पूरे हिमाचल प्रदेश में। अगर कराटे की हम बात करें तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में बहुत कम एकेडमीज़ हैं, अगर हैं तो वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर हम कराटे संस्थान को प्रमोट करें तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो? देखो, सबसे पहले तो हमारी सरकार को ये देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कुछ इंटरेस्ट ले। अभी सरकार की तरफ से इस कराटे की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जो भी लोग कर रहा है वो, जो हमारे ये सेंसुई पैदा हुए हुए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली भी, ये अपने लेवल पे कर रहे हैं। सरकार की अभी तक इस खेल के लिए कोई ज़्यादा मदद नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार भी इसमें पूरी मदद करे। और दूसरा ये है कि जो सीरियस बंदे, सीरियस बच्चे या सीरियस इंस्ट्रक्टर जो हैं, वो इसको ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास हैं बड़े सीरियस इंस्ट्रक्टर हैं और बड़े इंटरेस्ट से सारे काम करते हैं, तो तभी ये आगे जाके प्रमोट हो सकती है, और सरकार को इसमें पूरा हिस्सा लेना चाहिए। लिसनर्स, राजकुमार सिंगला जी से बातचीत का दौर आगे भी जारी रहेगा कार्यक्रम एक मुलाकात में। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। एक बार फिर से स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है एक मुलाकात। हमारे आज के खास मेहमान राजकुमार सिंगला जी, समाज सेवी और साथ के साथ होटेलियर भी हैं, और आजकल कराटे को प्रमोट करने का इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, और आज अब बहुत सारी बातें हम इनके साथ कर रहे हैं। सिर्फ कराटे की अगर हम बात करें तो जो कराटे सीखने का बेसिक मूल मंत्र है वो क्या है? कराटे सीखने का मूल मंत्र, देखो, एक तो ये इतना ज़्यादा टफ गेम नहीं है जी, मतलब कोई भी इसको सीख सकता है, और सिर्फ एक उसमें सीखने की लगन होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वो सीखेगा, तो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, मतलब आज के ज़माने का माहौल देखते हुए सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ डिफेंस, और वो ये कराटे अगर सीख ले तो वो सेल्फ डिफेंस बड़े आराम से कर सकता है। सर, कराटे से थोड़ा हम बाहर आते हैं और थोड़ा सोलन के बारे में हम बात करते हैं। हालांकि पूरे हिमाचल प्रदेश को ही एक शांत वातावरण वाला हिस्सा कहा जाता है। आज के समय में सोलन में किस तरह की आप चुनौतियां देखते हैं खेलों में अगर हम बात करें तो?
खेलों में देखो सोलन वैसे तो काफ़ी है, ठीक है, पर जो दूसरे खेल हैं उनको तो नेचुरली सारी सरकार भी मदद करती है और हम लोग सब स्कूल में भी उसमें सब वो करते हैं। लेकिन जो एक कराटे में समझता हूँ कि अगर हमारा ये छोटे से प्राइमरी स्कूल से शुरू किया जाए, हमने पीछे यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है उसमें शुरू किया और बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं, और छोटे बच्चों में भी, क्योंकि जो छोटा बच्चा इसको पिकअप कर लेगा वो बड़ा होके बड़ा ऑटोमेटिकली एक अच्छा फाइटर कह लो या वो सेल्फ डिफेंस में बड़ा अच्छा बन सकता है। तो हमारे को ये चाहिए कि छोटे स्कूलों में अगर हम इसको शुरू करें तो बहुत अच्छी वो। जी सर, जैसे आपने बताया कि फेडरेशन के आप चेयरमैन हैं, तो आपकी जिस तरह संस्था काम कर रही है, सोलन की बात है, आपने शामती में शुरू किया, जैसे संजय ठाकुर जी का आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे ही एकेडमी अपनी शुरू करना चाह रहा है, यहाँ पे सवाल ये है, एकेडमी कोई अपनी शुरू करना चाह रहा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, स्पेशली कराटे की अगर बात करें तो? ये सबसे पहले तो ऐसा है कि इसको हम वैसे तो शुरू नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमारे को जो इंस्ट्रक्टर है ना वो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जी। वो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर जो है या तो वो ऑल इंडिया लेवल पे चुने जाते हैं या वर्ल्ड लेवल पे चुने जाते हैं। तो ये है कि जैसे अब हमारे पास कोई इंस्ट्रक्टर अपना ट्रेनिंग लेता है, वो उसको अगर चाहे तो वो छोटी जगह या कोई रिमोट एरिया में वो खोल सकता है, लेकिन ही शुड हैव वो उसके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट होना, तो तभी उसको वो खोल सकता है। वो हम वैसे नहीं इसको खोल सकते। देखो उस चीज़ की तो इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास आ सकता है, हमारी एकेडमी में आए, हम लोग उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर ट्रेनिंग लेना चाहे शुरुआत की ट्रेनिंग लेके, क्योंकि इसमें डिफरेंट बेल्ट होती है, तो जैसे वाइट बेल्ट है, फिर ब्लैक बेल्ट है, तो वो है वो हमारे पर ट्रेनिंग ले, आगे फर्दर हम उसको ज़रूर गाइड करेंगे कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले, तो उसको इंस्ट्रक्टर की प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिल सकती है। आपने शुरू में थोड़ा बताया था कि लड़कियों के लिए ज़रूरी है, किसी के लिए भी ज़रूरी है कराटे, स्पेशली सर लड़कियों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं कि लड़की है सीख के क्या करेगी। अभी रेडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं कराटे के बारे में, तो थोड़ा और विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं के लिए कि क्यों ज़रूरी है सभी के लिए कराटे। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एक कराटे सिर्फ एक लड़ाई वाली वो नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस का हथियार है, स्पेशली लड़कियों के लिए, इसलिए क्योंकि आज का जो माहौल है, जो हम डेली बातें सुनते हैं, तो उस माहौल में लड़कियों के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये सेल्फ डिफेंस का सबसे बड़ा हथियार है। मतलब कल को कोई ऐसी बात होती है तो शी कैन फाइट, शी कैन रेस्क्यू हर सेल्फ, ऐसी चीज़ों से वो रेस्क्यू कर सकती है लड़कियों के लिए, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ। और सेकंड, जैसा मैंने बताया है कि माइंड डेवलपमेंट है, फिजिक डेवलपमेंट है, और एक आप में जो भावना पैदा होती है, हार जीत की भावना, वो ये चीज़ें जो है सारी चीज़ सिखाती है। और इससे सिर्फ एक माइंड फिजिक वाली बात नहीं है, इससे माइंड भी डेवलप होता है और आपका पढ़ाई में भी ध्यान लगता है। फिर दूसरा जो दूसरे बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें होते हुए एक जो आज की डेट में बच्चों में गलत आदतें पड़ती जा रही हैं, तो वो गलत कंपनी को छोड़ के अपना ध्यान इधर देगा तो नेचुरली उसकी अच्छी डेवलपमेंट होगी और वो गलत सोसाइटी में जाएगा नहीं। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ। राजकुमार सिंगला जी आज हमारे आमंत्रित मेहमान एक मुलाकात कार्यक्रम के समाज सेवी और साथ के साथ बहुत ही अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, कराटे को प्रमोट ये कर रहे हैं। सर अब तक कहाँ कहाँ आप प्रमोट कर चुके हैं कराटे को? हमने पिछले 7-8 सालों में डिफरेंट जगह कैंप लगाए हैं जी, और हमारा ये एक एनुअल इवेंट्स हैं। हर साल में हम 3-4 एनुअल इवेंट्स कराते हैं, जो हमने कसौली, कुमारहट्टी, धर्मपुर और सोलन में किए हैं। और डिफरेंट स्कूलों में हम ये आयोजन साल में 3-4 दफ़ा करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन पीछे कोरोना के टाइम से, कोरोना की वजह से पिछले साल हम नहीं करा पाए, लेकिन अब हमारा फिर से इस साल से प्रोग्राम है कि हम डिफरेंट स्कूलों में उसमें जो हमारे इवेंट्स रहे हैं साल के, वो हम बराबर करेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक फ्यूचर वो है कि हम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो टारगेट है
कि मई में हम उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करें। इसी साल हमारा विचार है कि हम अगर ठीक ठाक रहा है कोरोना के उससे तो हम इसको मई में ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का होगा, जिसमें हमने काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। तो हमारी फ्यूचर का ये है, अगर हमारा वो अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया तो मैं समझूंगा कि इंडिया भी एक इस लेवल पे आगे काफ़ी आएगा, क्योंकि अभी तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कोरिया है, जापान है, चाइना है, ये लोग आगे हैं, तो हम भी इनकी श्रेणी में आगे खड़े होंगे। जी सर, आप क्या मानते हैं हिमाचल प्रदेश में कितना अच्छा भविष्य है कराटे खेल का? तो कराटे का तो ये सबसे बड़ा ये है कि भाई इंटरेस्ट पैदा करना है। तो इंटरेस्ट हम अपनी पूरी कोशिश में है कि बच्चों में और उन लड़कियों में ये इंटरेस्ट पैदा किया जाए और इसको आगे बढ़ावा दिया जाए। सबसे ज़्यादा तो ये है कि मैं पेरेंट्स से भी इसीलिए दोबारा से वो करता हूँ कि पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो भी इसमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेंगे, वो अपने बच्चों को इंटरेस्ट देंगे, तो फ्यूचर तो तभी डिसाइड होगा कि जब दोनों हाथ से ताली बजेगी, पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट लें और बच्चे भी इंटरेस्ट लें। बाकी तो हमारी कोशिश जारी है। लास्ट में क्या कुछ आप शॉर्ट में कहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? मैं तो सबको यही कहूँगा कि ज़रूर अपने बच्चों को भेजें, और पेरेंट्स को भी ये एडवाइस करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को भेजें, और उनसे एक ये सोच के ना भेजें कि हमने एक वो कराटे सिखाना है, मतलब ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक बच्चे को एक उसका खेल है और उसको वो ज़रूर भेजें, और उसको बच्चे की हर तरह से डेवलपमेंट कराटे करता है। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है सर, और जितनी भी बातें आपने कराटे को लेकर कही है, ज़रूर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग जागरूक होंगे। इतनी तमाम बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान राजकुमार सिंगला जी, समाज सेवी और होटेलियर, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई आज के एक मुलाकात कार्यक्रम में। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।